कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जा तब ना लोग पी पी के ढिमलाइत ना, आ कथा सुन के सड़क मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जीते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचुरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भवाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भड़ैती गाइत ना। हम आप अगर नहीं सुने, नहीं समर्थन करें तो जितने भड़ैती गीत गाने वाले गायक हैं या लिखने वाले राइटर हैं, ये सब लोग सख्ते में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MBT न्यूज से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के पास जी के उपस्थित हुए हैं जो अपने आप में महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सोच और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जे कि अपने पहचान का जे कि ख्याति जे कि प्राप्त किए हैं सर। और उनसे जे कि हम आज एक छोटा सा परिचय लेंगे और उसके बाद से हम जे कि बात करेंगे और राजनीतिक माहौल क्या है इस पर जे कि आप लोग को जे कि बातें जरूर जे कि सुनवाएंगे। सर, एक छोटा सा जे अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, परिचय हमारा तो हम कविता में ही अपनी परिचय देते हैं अपना, और जहाँ तक लोग वीडियो आपका देखेंगे कम से कम चेहरा तो हमारा पहचाना है हुआ लगेगा ही उनको। देखिए, हम वीडियो क्रम अपने परिचय क्रम में बताते हैं कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार, गांव है सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा है थाना, नाम बादशाह बंसवारी में घर। बाप लोग गए होंगे ना? है ना? पास है ना? नाम बादशाह बंसवारी में घर बा, जागी लहरात भर चोरन के डर बा, बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पर उज्जर बा सब देह करिया, भोंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके ते भाई बच के, आ देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान ले परिचय हमार। अब बरहो महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बांस खूब जा कंजास बा, आ दिया दुआरे के तनको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला, एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुँह न देखावे, दिनहू में मच्छर फुला दल काट के, कितने लोग ओढ़ लेला दौरी उलाट के, मोर मैदान खती होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी, अब ले भइल ना एकर सुधार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जाति बाटे सगरो बता दी, 34 घर बाभन आ राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुन्नी के सार बड़े शंभू भुटेली, आ 3 घर बढ़ई या कमकर के तीनी, 12 गो घर को रौटी के गीनी, आ 4 घर गुण बड़े चाहे कहार, आपो सब जान नहीं परिचय हमार। गजब का लाजवाब जी का परिचय है। लेकिन सर से जी कि हम काफ़ी आशा और जी कि विश्वास करके आए हैं कि राजनीतिक पर जी की बात जी की जरूर होगी। तो अभी जी कि वर्तमान में जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पर जी कि आप क्या कहेंगे सर? आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यंग्यकार हैं, तो इस पर जी मामला क्या है? व्यंग के माध्यम से तो कुछ कहा जा सकता है और बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन किसी पार्टी का नाम लेकर के कुछ कहना मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि पार्टी जो सत्ता में होती है उसको बहुत कुछ करने का अधिकार है। मैं कुछ पढ़ देता हूँ, सुनिए कि गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी, गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी, राजनीति ने गंगा जमुनी प्यार की धार विषैली कर दी, कुछ जातीय उन्माद बढ़ाई, धर्म के ठेकेदारों ने तोड़ फोड़, कहीं लूटपाट, कहीं मार काट, कहीं रैली कर दी। तो आजकल राजनीति में एक प्रकार की विसंगति हो गई है, जितने चुट्टे हैं, जितने डकैत हैं, जितने कतली हैं, बवाली है, सारे लोग इसमें घुस गए हैं और सबका अपना अपना अलग अलग जलवा है। मैं बहुत सारी बातें मैं राजनीति पर मैं कहता हूँ और राजनीति के विषय में बहुत सारी कविताएँ हमारी प्रचलित भी हुई हैं। फिलहाल 4-4 पंक्तियाँ अगर सुनना पसंद लोग करें तो सुना दे रहा हूँ। सुनिए कि कुछ व्यंग मिश्रित बातें हैं कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा, और जहाँ डूब करके मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा, जहाँ डूब करके मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। और राजनीति की बात आपने किया तो एक मैं व्यंग की कविता पढ़ता हूँ, सुनिए, जूते को लेकर के, और इसमें कुछ बातें आ जाएंगी कि जो राजनीति से भी प्रेरित लेंगे आपको। कि जूता एक नेक दुनिया में फैशन में सरदार है जूता, जनमानस का सच्चा प्रेमी समदर्शी सरकार है जूता, सबका रक्षक सबकी शोभा सबको देता प्यार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, और चप्पल खड़ाऊँ बेटा बेटी सैंडल का पटदार है जूता, अगणित है इसके कारखाने लाखों का व्यापार है जूता, और गधे को इंसान बना दे जब गिरता 2-4 है जूता, गधे को इंसान बना दे
जब गिरता दो चार है जूता, और खाली पैर मवाली लगते सुंदरतम श्रृंगार है जूता। चोर शराबी और लफंगे सबका किया सुधार है जूता, और संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। जो व्यंग की बातें आपने कही कि संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। आप सुनते होंगे संसद में जूते चले, विधानसभा में जूते चल गए, सब जगह जूते जूते चल रहे तो संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता, और सभा सम्मेलन कहीं चलाना जनता का अधिकार है जूता। और बात आपने नेताओं की है तो सुन लीजिए, एक व्यंग की और पंक्तियां पढ़ दे रहा हूँ। आजकल क्या होता है कि एक नेता कोई छुट भैया भी अगर आता है तो 10-20 चमचे दलाल उसके पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद हमारा नेता कैसा हो, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। तो हमने कहा कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो सांड बोंक या भैंसा हो, हमारा नेता कैसा हो सांड बोंक या भैंसा हो, जन जन ने ललकारा है नेता चोर आवारा है, जनता का दुख दूर करेंगे हत्या लूट जरूर करेंगे, नेताजी को वोट मिलेगा घर में बम रिमोट मिलेगा, असली नेता कौन है सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में जनता चूल्हा बार में। ये स्थितियाँ आजकल हैं। अच्छा, अभी हमने हमारा जो कि न्यूज चैनल से जो कि न्यूज का ही जो कि खबर आता है, तो इसीलिए जो कि हम राजनीति पर जो कि बात करना जो कि उचित समझे, और बाकी तो सब जो कि अपना होता रहेगा। लेकिन इसी कड़ी में जो कि अगर एक दो नेताओं का जो कि नाम ले तो सर जो कि अच्छा रहेगा। जैसे नेता किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आप नाम नहीं लें, लेकिन आप भरसक नहीं आप हमारे वीडियो में नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसको लेकर के विवाद हमने बहुत सारे झेले हैं, बहुत सारे नेताओं पर हमने कविताएं पढ़ दी जो आज के कुछ दिन पहले, तो शायद आपको लगा भी होगा, आप देखिएगा चैनल पर हमारे है भी, तो इसको लेकर के मैं विवादित नहीं होना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि राजनीति की बातें हों लेकिन कुछ ऐसे कायदे से हों जो सब पर सटीक बैठती हो बातें। तो सर जी कि आप लोकप्रिय हैं और इसका जो कि राज बहुत कुछ है, इसके गहराई में जो कि अगर कोई गोता लगाए तो वो कम पड़ जाएगा, गोता ही जो कि बहुत काफ़ी जो कि पड़ेगा। सर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हैं, लेकिन आप महुआ चैनल से लेकर के और यहाँ तक जो कि आपकी सफ़र के बारे में जो कि क्या कहेंगे, कविता के माध्यम से बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ये क्या है कि एक बात है, पहले ये जान लीजिए कि ये कवि होना एक बड़ा अद्भुत संयोग है। कहा है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये कहीं कई जन्मों का पुण्य जो है फलित होता है तो शायद कविता की दुनिया में आदमी प्रवेश करता है। और ये कविता क्या है कि प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है। इसमें ये नहीं कि हम कुछ अपने तरफ से कुछ लिख देते हैं, अचानक अनायास कुछ बातें, जैसे मैंने कहा है कि कभी होता है ऐसा पारस नाम किसी का छू देता है, एक नहीं जन्मों जन्मों तक जीवन को खुशबू देता है। और कविता कैसे उतरती है कि कविता शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकल कर आता है, स्वर सूर ताल लय छंद बंद गुंजायमान हो जाता है, और निज भाव समर्पित करता है जो वर्तमान में कभी कोई मानव जीवन में सदियों तक इतिहास उसे दोहराता है। तो कवि जो है वो इतिहास पुरुष होता है। इतिहास जैसा हम आप सामने देखते हैं, आप उसको इग्नोर कर जाते हैं, हम देखते हैं तो अपने माइंड में कब करते हैं उसको, और उन्हीं चीज़ों को अपने शब्दों में उतारते हैं तो वो कविता का रूप लेती है। 40-45 वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह मुकाम हासिल है कि ईश्वर की कृपा से 10-12 टीवी चैनलों से भी प्रसारण होता है, आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हमको 28-30 साल 32 साल हो गए, और साथ साथ देश दुनिया का सैर करना तो ऊपर वाले की कृपा है, करा रहा है। अजय सर आपका एक बहुत लोकप्रिय जो कि कविता था जिसमें जो कि आप बच्चों से जो कि दूध के बारे में जो कि आप बताए थे कविता वाला, उसको जो वो कविता नहीं है, क्या है कि एक प्रकार का मजाक है कहा जाए। जैसे हमारे एक मित्र कवि हैं, तो वो कभी हम लोग मंचों पर होते हैं तो आपसी वार्ता होती है, तो उसमें हमने कहा कि इनके वहाँ मैं गया और उनका बच्चा 4-5 लड़कों के साथ खेल रहा था, तो अचानक मेरे मन में मजाक सूझा। मैं उन बच्चों के पास गया, कहा बेटा सुनो मैं फला आदमी से मिलना चाहता हूँ। लड़के ने बताया कि ये तो इन्हीं के लड़के तो हैं ये। हम मजाक बस सब लोग बच्चों को इकट्ठा किया, कहे बेटे एक सवाल मैं पूछूंगा बताओगे? बच्चों ने कहा जी अंकल पूछिए पूछिए पूछिए। हमने कहा बेटा ये बताओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। सब लोग हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। हमने कहा बेटा बताओ गाय के दूध में और माँ के दूध में क्या अंतर है? एक लड़के ने कहा तो सीधी सी बात है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। हमको क्या है? तो गाय का दूध हम गर्म करते हैं, माँ का दूध गर्म नहीं करते हैं। हमको सही बता रहा है ये तो लड़का। दूसरे लड़के ने बताया अंकल हम बताएंगे, तो बताओ बेटा। कहा कि माँ के दूध में हम चीनी नहीं मिलाते हैं। हमको ये भी सही कह रहा है। तीसरा लड़का कहा अंकल हम बताएंगे, बताओ बेटा क्या बताते? उसने कहा कि देखिए माँ का दूध कभी बासी नहीं होता है। हमको ये भी बिल्कुल सत्य कह रहा है। और चौथे ने कहा कि मैं बता दूं, हमको बताइए तो माँ का दूध कभी बिल्ली नहीं पीती। हमको ये भी सही बता रहे भाई।
अब कवि महोदय का लड़का था, उससे मैंने पूछा बेटा तू बताओ, तो उसने कहा केवल मैं ही पीता हूँ, पिताजी नहीं पीते हैं। तो हमको लगा कि ये पूरा खानदान ही इनका कवि है। और इस तरह की बातें जो मंचों पर अक्सर हुआ करते हैं, जो आपसी नोकझोंक हम लोगों की होती है, तो इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं कविता के माध्यम से। देखिए, मैं संदेश एक ही देना चाहता हूँ, तमाम मित्र जो आपके चैनल से जुड़े होंगे, लोग देखेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात एक निवेदन के साथ कहता हूँ, विशेष तौर से नौजवान पीढ़ी जो आज का युवा वर्ग है, इसके लिए एक संदेश मेरा है कि सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए। चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को, चौखट के भीतर ना इनको घुसाइए। आपस की बात जो बताए किसी दूसरे से, ऐसे के साथ कहीं प्रीत ना लगाइए। और नाग से भी ज़्यादा विषैले हैं सारे ये मित्र, कभी इनको न भूल के बनाइए। लोगों ने कहा है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तमाम मित्र जो भी चैनल देख रहे होंगे, मित्रों, मैं भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सारे विधाओं में कविताएं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मामला यह है कि आजकल जो अश्लीलता परोस करके हमारी भोजपुरी को तहस नहस किया जा रहा है, इसके विषय में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में इनको बताइएगा। और मैं साफ़ सुथरी बातें करता हूँ, साफ़ सुथरी कविताएं पढ़ता हूँ। कोई मौका गाहे बेगाहे लग जाए तो बादशाह प्रेमी सर्च करके आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं हमको देखेंगे 2,500-3 हज़ार मेरे वीडियो हैं, लेकिन कहीं से भी हमने अश्लीलता नहीं परोसी है। अश्लीलता के प्रति मैं एक अभियान चलाता हूँ कविता के माध्यम से। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिए। कविता ये है, और उसमें लगे आपको कि सच्चाई से मैंने कुछ कहा है तो अपने दोस्त को स्वीकार करिएगा और मुझे समर्थन करिएगा। कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जाता तब नलो पी पी के ढिमलाई तना। अच्छा, आपका घर यूपी में है ना? जी, यूपी में है। तो कि बिहार में अभी देखिए दारू बैंड है, लेकिन बिहार का ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ दारू नहीं मिलता हो। मामला क्या है, हमने भूत कभी देखे नहीं है, लेकिन पता चलता है यहाँ भूत है तो हम डर जाते हैं, और भूत पकड़ भी लेता है। ऐसे ही स्थिति है दारू की। बिहार में भूत दारू कहीं दिखाई नहीं देता और मिलता है हर जगह। हम सब जगह घर घर में मिलता है। हाँ, दुगुने तिगुने रेट से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो मैंने कहा कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जा तब तना लोग पी पी के ढिमलाई तना। कथा सुन के सड़क मिले तो नरके केहू जाई तना, नीच कुकर्मी मर जीते तो कतल बवाल सुनाई तना। कुचुरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भवाई तना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाई तना। सोखा ओझा मर जेते तो बरम भूत पुजाई तना, जनता ना सुने तो केहू गीत भड़ैती गाई तना। हम आप अगर नहीं सुने, नहीं समर्थन करें, तो जितने भड़ैती गीत गाने वाले गायक हैं या लिखने वाले राइटर हैं, ये सब लोग सख्ते में आ जाएंगे। तो आपको भी एक अभियान के तहत आपको भी इसमें सहयोग देना चाहिए। और साथ साथ अगर आपको कुछ बातें हमारी अच्छी लग जाएं तो इनके चैनल के माध्यम से ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, ताकि हमारे पास तक ये बात आपकी आएगी और फिर कुछ अगले कविता के साथ अगला जो अपनी बात होगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, संप्रेषित करूंगा।